वो एज अ रिकॉर्डिंग अटेंड की है। तो उनमें से अगर किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है किसी टॉपिक के बारे में, तो 5 मिनट का टाइम है हमारे पास जब तक बाकी लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं माइक लो कर रहा हूँ, अगर किसी पार्टिसिपेंट का कोई भी क्वेश्चन है डेमो क्लास से रिलेटेड और फर्स्ट क्लास से रिलेटेड, तो माइक मैंने आपके ओपन कर दिए हैं, आप पूछ सकते हैं। हेलो सर। यस। जी सर। सर, मैंने डेमो क्लास मैंने कल दूसरे बैच में लिया था। और ठीक है। मैंने उसमें इंस्टॉलेशन की प्रोसेस जो थी तो वो मैंने इंस्टॉल किया था ठीक है। सॉफ्टवेयर। ठीक है। और मैंने जो आज ही आपने लिंक मुझे शेयर किया था ठीक है। इसी ग्रुप में इनवाइट करने के बाद कि फर्स्ट क्लास भी मैंने देखा है, बट उसका मैंने हाफ ही देखा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा मसरूफ था लैब में ठीक है। अपने, और अच्छा वो हाफ ही आपने, देख पाया। हाँ ठीक है, आपने क्या करना है कि जो मैंने दो लिंक आपको शेयर किए हैं, जो हम्म। उर्दू क्लास वाली है इसका भी जो डेमो क्लास है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है। हम्म। एंड पे ना हमने उसमें आर और आर स्टूडियो में डिफरेंस भी सीखा हुआ है। जो इंग्लिश वाली अच्छा। मेरी क्लास थी उसमें हमने वो डिफरेंस नहीं पढ़ा था, वो टाइम हो गया था हमारा। तो हम्म। इसकी जो मैंने सेंड, वो बेशक आप एंड से देख लीजिएगा जहाँ से हमारा क्वेश्चन आता है ना, आर और आर स्टूडियो में क्या डिफरेंस है। ओ, ठीक है। उसके बाद आप जो है कल वाली क्लास, वो आपने कुछ देख लिया, होपफुली आपको वो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो बाकी जो आपके क्वेश्चन हुए साथ साथ जहाँ पे आपको ना समझ आई, आपने माइक ओपन करके मुझसे क्वेश्चन पूछ लेना है। ठीक है। सही है सर। ओके। और कल तक वो आप रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर लें फर्स्ट क्लास वाली, बाकी चीज़ें फिर इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। सही। ओके। अच्छा, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन कर लिया है तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, प्रीवियस क्लास में हमने कुछ बेसिक स्किल्स, बेसिक इंट्रोडक्शन सीखा था आर का और आर स्टूडियो का। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पे 4 स्क्रीन शो हो रही हैं। कुछ लोगों के पास 3 स्क्रीन शो हो रही थी, कुछ लोगों के पास 4 स्क्रीन शो हो रही है, मेरे पास अभी 3 है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास 4 स्क्रीन शो हो जाती हैं। हमने 4 स्क्रीन्स के नंबर्स और उनकी वर्किंग देखी। स्क्रीन नंबर 1, स्क्रीन नंबर 2, स्क्रीन नंबर 3 और स्क्रीन नंबर 4। स्क्रीन नंबर 1 जो है ये इनपुट स्क्रीन है, यानी यहाँ पे हम स्क्रिप्ट को राइट करते हैं। इसकी आउटपुट हमें मिलती है स्क्रीन नंबर 2 में, या इसकी आउटपुट मिलती है स्क्रीन नंबर 3 में, या इसकी आउटपुट मिलती है हमें स्क्रीन नंबर 4 में। अगर हमारे स्क्रिप्ट की जो सॉरी आउटपुट जो है वो पैराग्राफ की फॉर्म में हो, टेबल की फॉर्म में हो, तो वो अपीयर होगी स्क्रीन नंबर 2 में। अगर डाटा की फॉर्म में हो तो अपीयर होगी स्क्रीन नंबर 3 में। और अगर ग्राफ की फॉर्म में हो तो अपीयर होगी स्क्रीन नंबर 4 में। हम इसको प्रैक्टिकली भी आज करके देखेंगे, तो मज़ीद जो कन्फ्यूजन थी वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी। आज हमारा टॉपिक है, क्वेश्चन है, व्हाट इज वर्किंग डायरेक्टरी एंड हाउ टू क्रिएट। वर्किंग डायरेक्टरी क्या है और उसको हम कैसे क्रिएट करते हैं। वर्किंग डायरेक्टरी एक्चुअली एक फोल्डर है। जिस तरह हम कंप्यूटर में या लैपटॉप पे या मोबाइल पे एक फोल्डर क्रिएट करते हैं ना, सेम उसी तरह एक फोल्डर है। अब इसको हम वर्किंग डायरेक्टरी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फोल्डर हमने एक प्रोग्राम के अंदर, एक सॉफ्टवेयर के अंदर रहते हुए बनाया है। और इस सॉफ्टवेयर की जो भी चीज़ें हैं, जब वो हम सेव करेंगे तो वो इस फोल्डर में चली जाएंगी। यानी इस फोल्डर में हम वर्क कर रहे हैं, इसलिए हम इसको वर्किंग डायरेक्टरी कहते हैं। एक और डिफरेंस ये है, जो हम फोल्डर क्रिएट करते हैं डेस्कटॉप पे, मैं समझिए मेरे पास बहुत सारे फोल्डर पड़े हुए हैं, इनमें से कुछ वर्किंग डायरेक्टरीज हैं और कुछ फोल्डर हैं। फोल्डर जब हम क्रिएट करते हैं तो हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हैं, हमारे पास ऑप्शन आ जाता है न्यू, और फोल्डर आप यहाँ से बना लेते हैं। लेकिन जब हमें वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो वो आपने आर में रहते हुए क्रिएट करने हैं। आपने आर को ओपन करना है और आर में रहते हुए वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट करनी है।
तो आसान अल्फाज में वर्किंग डायरेक्टरी क्या है? एक फोल्डर है जिसमें हमारी आर की तमाम फाइल्स को हम जो है वो सेव करेंगे। इसके अलावा आर की एक अपनी फाइल जो है वो भी इस फोल्डर के अंदर सेव होगी। जब हम ये फोल्डर बनाएंगे तो इस फोल्डर के अंदर एक आर की फाइल भी शो होगी। आमतौर पे जो हम विंडो में फोल्डर क्रिएट करते हैं वो ब्लैंक होता है। यहाँ पे हम जो फोल्डर क्रिएट करेंगे वो ब्लैंक नहीं होगा, इसमें एक आर की फाइल मौजूद होगी। अब देखिएगा, हम इसको क्रिएट करते हैं। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली स्क्रीन नंबर 3 पे आ जाएं। ये कल मैंने आपको क्लियर किया था। स्क्रीन नंबर 1, स्क्रीन नंबर 2, स्क्रीन नंबर 3 और स्क्रीन नंबर 4। इन 4 स्क्रीन पे आना है आपने। सॉरी, स्क्रीन नंबर 3 पे आना है आपने। स्क्रीन नंबर 3 पे आने के बाद यहाँ पे ना आपको, मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है कॉर्नर पे प्रोजेक्ट बैच 97। आपके पास यहाँ पे शो हो रहा होगा प्रोजेक्ट नाम। ये राइट साइड पे देखें, स्क्रीन नंबर 3 पे, ये टॉप पे ना, कॉर्नर पे मेरे पास बैच 97 है। आप भी मुझे कंफर्म करें, मिल गया आपको? आपके पास होगा प्रोजेक्ट नाम। प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा, अगर मिल गया तो यस टाइप कर दें। ओके, मिल गया। अच्छा, अब इस पे हमने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन शो होंगे। मेरे पास जितने भी ये इस वक्त फोल्डर अवेलेबल हैं या वर्किंग डायरेक्टरीज अवेलेबल हैं उसकी एक लिस्ट शो हो रही है। आपके पास अभी चूंकि फोल्डर या वर्किंग डायरेक्टरी अवेलेबल नहीं है तो आपके पास ये ऑप्शन शो नहीं हो रहे हो। आपने क्लिक करना है पहले ऑप्शन पे, न्यू प्रोजेक्ट पे। जैसे आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे ये आपको एक और पेज पे ले जाएगा। मेरे पास ये थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, ये देखें। आपको एक और पेज शो करेगा जिसमें ये कह रहा है कि न्यू डायरेक्टरी, एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी, वर्जन कंट्रोल, 3 ऑप्शन आपको दे रहा है। तीनों में से आपने जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, क्योंकि हम डायरेक्टरी बनाना चाह रहे हैं तो हमने न्यू डायरेक्टरी पे क्लिक करना है। न्यू डायरेक्टरी के अंदर हमने एक प्रोजेक्ट बनाना है, यानी हमने एक आर की फाइल भी बनानी है। डायरेक्टरी, हमने डायरेक्टरी सेलेक्ट कर ली। डायरेक्टरी सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्टरी के अंदर हम क्या बनाना चाह रहे हैं? न्यू प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, पैकेज बनाना चाह रहे हैं, शाइनी एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं, कर्टो प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं। हमारा ताल्लुक चूंकि डाटा एनालिसिस से है, हम कोडिंग रन करना चाह रहे हैं, डाटा एनालिसिस करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करें। उसके बाद आपके पास एक और पेज ओपन होगा जिसमें ये आपसे वर्किंग डायरेक्टरी या फोल्डर का नाम पूछ रहा है। इस पे आपने इसका नाम प्रोवाइड करना है। यहाँ पे आप टाइप करें बैच 98, क्योंकि आपका बैच 98 है। आप बैच 98 टाइप करें। आगे है बटन ब्राउज का, इस पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आप इस फाइल को कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं, इस फोल्डर को कहाँ पे क्रिएट करना चाह रहे हैं। मैं ये डेस्कटॉप पे बनाना चाह रहा हूँ। आप इसको जहाँ पे भी आपके पास स्पेस अवेलेबल है वहाँ पे इसको बना सकते हैं। ओपन पे क्लिक किया और क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दूँ। मेरे पास जो है वो प्रोजेक्ट बन गया और 3 स्क्रीन मुझे अगेन शो होना शुरू हो गई। अब मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है बैच 98। मैंने ये स्टेप डन कर लिया है। आप सब लोग भी ये स्टेप डन करें और चैट में डन टाइप कर दें। अब आप लोग रिप्लाई करेंगे तो फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलूँगा। और अगर किसी के पास इशू आ रहा है या समझ नहीं आ रही तो आप लोग स्क्रीन शेयर करें, मैं आपकी स्क्रीन शेयर करके आपको परफॉर्म करवा देता हूँ। क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपने इन पे लाजमी प्रैक्टिस करनी है। कोई जो है वो आपने हिचकिचाना नहीं। जहाँ पे जिस पॉइंट की समझ नहीं आई फ़ौरन आपने माइक ओपन करके पूछ लेना। बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर हो गई, बाकी बहुत आसान होगा आर आपके लिए। और आर की फर्स्ट 5 क्लासेस ही मुश्किल तरीन क्लासेस होंगी, जिनमें से आज पहली क्लास है, कल दूसरी होगी, और यही मुश्किल तरीन क्लासेस हैं। उसके बाद 5 क्लास के बाद बहुत आसान हो जाएंगी आपकी क्लासेस। ओके, सबके पास जो है वो डन हो चुके हैं। कोई पार्टिसिपेंट जिसके पास अभी तक डन ना अस्सलाम हुआ वालेकुम हो? सर। वालेकुम सलाम। सर, अस्सलाम वालेकुम जी सर। सर, जी सर। सर, जब ये इसको डायरेक्टरी नेम में लिख दिया मैंने बैच नंबर 98, ठीक ठीक है। है।
तो उसके नीचे जो लिखा हुआ है क्रिएट प्रोजेक्ट है सब डायरेक्टरी ऑफ, उसमें भी कुछ लिखना है नहीं नहीं, वहाँ पे साथ पे बटन होगा ब्राउज का। या उसको जस्ट जस्ट ब्राउज कर दो? नहीं, हाँ ब्राउज करें ना, लोकेशन सेलेक्ट कर डायरेक्ट लें। उसको विदाउट कुछ किए हाँ, ब्राउज वहाँ पे कर आप दूँ? लोकेशन सेलेक्ट कर लें। अगर तो लोकेशन आपको ज़ुबानी याद है तो आपने वो उसी तरह टाइप करनी है जिस तरह हाँ। वहाँ पे टाइप हुई हुई है। तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप ब्राउज पे क्लिक करें, और जिस फोल्डर में आप ये बनाना चाह ब्राउज। रहे हैं ना, जिस जहाँ पे आपके पास स्पेस है वो स्पेस वहाँ से सिलेक्ट करें, हाँ। और क्रिएट के बटन पे क्लिक कर दें। जिस तरह मैंने उसको किया है तो आगे डिफरेंट ऑप्शन है, मैंने डाउनलोड सेलेक्ट कर लिया है। नहीं, तो डाउनलोड वहां ना पर करें, मैं डेस्कटॉप फोल्डर पे, में टाइप कर दूं, नया डेस्कटॉप पे फोल्डर करें। कोई भी नहीं, नाम लिखूं? डेस्कटॉप पे करें वरना वो मिलेगी नहीं आपको। डेस्कटॉप पे रख लें सामने। डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे वो बिल्कुल खाली उसने शो किया है ना, नो ठीक है, आइटम्स डेस्कटॉप, बैच आप सिर्फ जैसे। डेस्कटॉप इसको सेलेक्ट कर ओपन लें। करूं अब? सिर्फ डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लें। पहले नाम लिखो इधर कोई। एक मिनट, आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। आपने ऊपर नाम लिख लिया, बैच 98। मैंने स्क्रीन लो की है, स्क्रीन शेयर करें। हाँ जी सर, वो डेस्कटॉप पे बैच नंबर 98 आ गया है। मैंने वो बैच 98 रखा था तो उधर आ गया। मुझे जस्ट एक मिनट दीजिएगा। ओके। अच्छा, अभी हमने वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट कर ली है। अब हमारे पास स्क्रीन नंबर 4 पे बैच 98 शो हो रहा है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैकेज क्या है। व्हाट इज पैकेज, इसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है, और एक्टिवेट कैसे किया जाता है। 3 क्वेश्चन है अगेन। पैकेज क्या है, उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, और उसको एक्टिवेट कैसे करते हैं। पैकेज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल ऐड करना चाहूँगा। आप में से कोई एक पार्टिसिपेंट जिनके पास इंटरनेट का इशू ना हो, काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। जी यस सर। सर। गजनफर अली साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बट फोल्डर क्रिएटेड ऑन डेस्कटॉप।
गजनफर अली साहब, सर आपका मैसेज है फोल्डर क्रिएटेड ऑन डेस्कटॉप, कंफर्म कीजिएगा मुझे। गजनफर साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। अच्छा, आई थिंक गजनफर साहब का माइक ऑफ है या उनकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। चलें, बहरहाल हम पैकेज स्टार्ट करते हैं। और कोई एक पार्टिसिपेंट काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। फखर साहब आप ओपन कर लें, या वर्मा साहब आप ओपन कर लें। जी सर, मैंने ओपन कर लिया। ओके। और सर, सॉरी टू इंटरप्ट, मेरा एक क्वेश्चन है। जी पूछें। अ, सर, जैसे आपकी स्क्रीन में हम देख पा रहे हैं, और हमने भी वो स्क्रीन सेम खोली हुई है, तो ठीक जो है। आप जैसे लिखते जा रहे हैं ना, हैशटैग पैकेज व्हाट क्वेश्चन मार्क, ये भी क्या हमें अपने स्क्रीन में लिखना है, या नहीं, फिर हमें बस ये इसको ना, वॉच आउट करना है? ये अभी मैं जो आपको चीज़ें समझाई है अभी सिर्फ आपने अंडरस्टैंडिंग करनी है। ओके। जब मैं आपसे कहूंगा ना कि मेरे साथ टाइप करें या ओके। मेरे साथ परफॉर्म करें, जिस तरह अभी मैंने पहले आपको समझा रहा था, फिर मैंने कहा कि अब आप हम्म। स्क्रीन नंबर 3 पे आ जाएं, अब आपने मेरे साथ वर्क करना है। फिर मैं जो स्टेप हम्म। परफॉर्म कर रहा था आपने मेरे साथ परफॉर्म किया, ठीक है। जब मैं ओके। समझा रहा हूँ तो आपने जो चीज़ मैं हैश टैग के साथ लिख रहा हूँ ना, ये वाली, हम्म। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। जब मैं सही स्क्रिप्ट है। लिखूंगा फिर मैं आपको वाजे करूंगा कि अब आपने भी मेरे साथ टाइप करना है, ये जो मैं टाइप कर रहा हूँ। ओके। ठीक है। ओके। अच्छा सर, आपका फील्ड ऑफ स्टडी क्या है? मेरे से आप पूछ रहे हैं? जी जी। मैं पोस्ट डॉक कर रहा हूँ इस यूनिवर्सिटी में, नवाबू में। आपका इन्वायरमेंटल साइंस था फील्ड ऑफ स्टडी। यस, मैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। ठीक हो। ओके। मैं यहाँ पे ना एक छोटी सी एग्जांपल ऐड करना चाह रहा हूँ, ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूँ कि पैकेजेस क्या हैं। सही। और अगर आपको पैकेजेस की समझ आ गई तो समझें कि आपको 70% आर की समझ आ गई है। ठीक है। ओके सर। ओके। अच्छा, बाकी पार्टिसिपेंट भी काइंडली ये छोटी सी मैं एग्जांपल यहाँ पे एक शेयर, यानी ये छोटी सी एक स्टोरी आपको सुनाने लगा हूँ, जो हम डेली लाइफ में, अगर आप रिसर्चर हैं तो कहीं ना किसी स्टेज पे आपने वो स्टोरी फील की होगी। अच्छा सर, फर्ज करते हैं कि आप पोस्ट डॉक कर रहे हैं और ये आपके सुपरवाइजर हैं एसपी, और ये डॉक्टर वर्मा साहब हैं, ठीक है। ओके। आपके सुपरवाइजर, आज आपका फर्स्ट डे है आपके डिपार्टमेंट में, आपकी यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट में आज फर्स्ट डे है। जिस तरह अभी आपको नहीं पता कि आर में क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पे आर स्टूडियो में, इसी तरह जब हम फर्स्ट डे किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो हमें कोई आइडिया नहीं होता कि डिपार्टमेंट की लैब्स कहाँ पे हैं, ऑफिस कहाँ पे हैं, क्लरिकल ऑफिस कहाँ पे है। बहुत सारी चीज़ों का हमें फर्स्ट डे नहीं पता होता। तो फर्ज करते हैं कि आज आपका फर्स्ट डे है और आज आप अपने सुपरवाइजर साहब के साथ ऑफिस में बैठे हुए हैं। आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि वर्मा साहब आप ऐसा करें कि ये ना एक बीकर है, इसमें कुछ लिक्विड है, इसका टेम्परेचर फाइंड करके आए। अब आपसे क्वेश्चन मैंने पूछने हैं छोटे छोटे, अब आप क्या हम्म। करेंगे? इसमें बीकर का टेम्परेचर, नहीं, जो इसमें लिक्विड है उसका, बीकर के अंदर हाँ कुछ लिक्विड है, उसका टेम्परेचर फाइंड करना। उसमें हम जो थर्मामीटर है, हम उसको डाल करके उसका टेम्परेचर चेक कर ठीक। सकते हैं। यानी आपके माइंड में फौरन आ गया कि डिवाइस का नाम थर्मामीटर। हम्म। ठीक है। यानी आप कहते हैं जी मैंने थर्मामीटर यूज करना है।
फॉर एग्जाम्पल आपने थर्मामीटर यूज़ किया, टेम्परेचर फाइंड किया और अपने सुपरवाइजर को बता दिया। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं ठीक है, आप ऐसा करें कि इसकी ना पीएच फाइंड करके आए। अब आप क्या करेंगे? सब सेम लॉजिक कि हम जो पीएच सेंसर होगा, हम उससे इसका पीएच चेक कर लेंगे। पीएच मीटर, ठीक है। पीएच पीएच फाइंड करने के लिए आपने पीएच मीटर यूज़ करना है। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं ठीक है वर्मा साहब, आपने टेम्परेचर भी फाइंड कर लिया, पीएच भी फाइंड कर ली। ऐसा करें कि इसमें ना जिंक की कंसंट्रेशन फाइंड करें, इसमें देखें कि जिंक कितना है या आयरन कितना है। अब आप क्या करेंगे? अब इस लिक्विड में जिंक कितना है, आयरन कितना आयरन है, इसके कितना है? लिए जो जो ये जिंक या हैवी मेटल्स की जो मशीन है या उसके पर्टिकुलर सेंसर भी होते हैं, ठीक हम है, उनसे वो इसका कौन चेक सी कर वो सकते हैं। कौन सी मशीन है, किसी एक का नाम बता सकते हैं? हम्म, फर्ज करते हैं आपको नहीं पता, ओके। ठीक है। आपको नहीं पता कि इसके लिए मशीन कौन सी यूज होगी। अब आप आ जाते हैं अपने सुपरवाइजर साहब के पास, ठीक है। अपने सुपरवाइजर से कहते हैं सर, क्योंकि सुपरवाइजर इसीलिए होता है कि हमें गाइड करें, जिंक की कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए कौन सी मशीन यूज होगी, ठीक है। आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं आप एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज कर सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे अभी तो ये साइंस की एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं कुछ और भी एग्जांपल दूंगा ताकि बाकी लोग जो है सब लोग अंडरस्टैंड कर जाएं। आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि मैं सिर्फ ये साइंस की एग्जांपल दे रहा हूँ, इकोनॉमिक्स की भी जनरल एग्जांपल भी दूंगा ताकि सबके लिए आसानी हो समझने में। ये वन बाय वन मैं जो है वो दूसरी एग्जांपल की तरफ भी आ रहा हूँ। अच्छा, आपका टास्क ये है कि जिंक की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। अब आपको नहीं पता, जब हमें नहीं पता होगा तो हम अपने सुपरवाइजर से पूछेंगे कि सर जिंक की कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए मैंने मशीन कौन सी यूज़ करनी है। आपके सुपरवाइजर आपको रिप्लाई करते हैं आप डबल ए एस मीन एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करें, ठीक है। सही। अब आपको आंसर मिल गया, अब आप क्या करेंगे? आ, अगर मैं इस साइंस के लैंग्वेज में ही इसका जवाब दूं तो इसमें वो मशीन का पर्टिकुलर प्रोसेस क्या है वो जानना इम्पोर्टेंट होता है अपना सैंपल टेस्ट करने से पहले। ठीक है, फिर लेकिन उसमें उससे पहले भी एक और क्वेश्चन आता है। उससे पहले क्वेश्चन आएगा कि वो क्या ये मशीन मशीन हमारे पास अवेलेबल है या नहीं? एग्जैक्टली और अगर है तो फिर कहाँ पर है। हाँ। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन फौरन आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि इसके लिए मशीन कौन सी यूज होगी। दूसरा क्वेश्चन, क्या ये मशीन लैब में अवेलेबल है? आपके सुपरवाइजर ने कहा कि आप जिंक की कंसंट्रेशन फाइंड करें, आपने कहा जिसके लिए मशीन कौन सी यूज होगी, उन्होंने आपसे कहा कि डबल ए एस। दूसरा क्वेश्चन फौरन आपके माइंड में आ गया, सर ये हमारी लैब में अवेलेबल है डबल ए एस? वो कहते हैं कि सारी बातें अब मैंने ही आपको बतानी है, आप जाएं लैब्स विजिट करें, देखें, घूमें और साथ फाइंड करें क्या डबल ए एस अवेलेबल है, ठीक है। अब फर्ज करते ओ, हैं, अब आपको तो नहीं पता लैब्स कहाँ पे हैं, फर्स्ट डे है आपका। आप उनसे पूछते हैं सर लैब्स कहाँ पे, वो आपको कहते हैं वो सामने रूम है वहाँ पे चले जाएं। आप जाते हैं वहाँ पे, एक रूम में जाते हैं, आपको कहीं भी डबल ए एस नहीं मिलता। दूसरे रूम में, तीसरे, चौथे, पांचवें, आप थोड़ी देर के बाद घूम फिर के वापस आ जाते हैं और अपने सुपरवाइजर से कहते हैं कि सर मुझे ना डबल ए एस नहीं मिला, ठीक है। ओके। अब आपके सुपरवाइजर आपसे क्या कहते हैं? वो आपसे पूछते हैं, क्योंकि हर लैब में ना एक लैब सुपरवाइजर होता है, लैब अटेंडेंट होता है जिसके पास तमाम रिकॉर्ड होता है। वो आपसे पूछते हैं कि क्या लैब अटेंडेंट से आपने पूछा है? लैब अटेंडेंट से पूछा है? आप कहते हैं नो।
क्योंकि आपने पूछा ही नहीं, आप तो घूम फिर के वापस आ गए हैं ना। सही है। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि ऐसा करें। अब आपका आंसर है नो। वो कहते हैं ऐसा करें कि आप लैब अटेंडेंट के पास जाएं, लैब सुपरवाइजर के पास जाएं, उसके पास सारा रिकॉर्ड होता है। वो आपको रिकॉर्ड दे के बता देगा कि हमारी लैब के अंदर डबल एएस अवेलेबल है या नहीं। आप लैब अटेंडेंट के पास जाते हैं और लैब अटेंडेंट से पूछते हैं। आजकल लैब अटेंडेंट के पास पहले जो है वो स्टॉक रजिस्टर होता था, आजकल उनके पास पीसी होता है या लैपटॉप होता है, जिसमें मुकम्मल लिस्ट होती है कि कौन कौन से टूल, कौन कौन से केमिकल्स, कौन कौन सी मशीनरी उनके पास अवेलेबल है। वो आपको जो है ना वो अपने पीसी से देख के आपको दो पॉसिबल आंसर करेगा। या तो वो आपको आंसर करेगा यस, ठीक है, या वो यस। आपको आंसर करेगा नो। नो। क्योंकि या दो ही आंसर आपके क्वेश्चंस के होंगे ना, आपने उससे पूछा कि ये हमारे लैब में है या नहीं, तो वो आपको यही आंसर करेगा। अगर तो अवेलेबल हुआ तो कहेगा यस, अगर नहीं अवेलेबल होगा तो कहेगा नो। अगर तो आपका आंसर है यस, फिर आप क्या करेंगे, इस मशीन को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद आप इसमें जिंक की कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे और अपने सुपरवाइजर साहब को दिखा देंगे। सही है। और अगर आपका आंसर नो है तो फिर आप क्या करेंगे, ये अब आपने बताना है। तो सबसे पहले फिर मेरे पास वहां पर दो ऑप्शन होंगे, या फिर चूंकि सुपरवाइजर से बेहतर है कि मैं एक बार उससे डिस्कस करूं वहीं पर कि काइंडली आप ये बताएं कि अगर हमारे पास नहीं है तो कहीं हमारे नियर बाई जो हमारी लैब है वहां पर है, हम उनसे पूछ सकते हैं उस मशीन के लिए, हाँ, यूज के लिए। या ठीक है। या फिर दूसरा। या दूसरा ये है कि हम उनसे और एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर नियर बाय नहीं है तो हमारे किसी दूसरे इसी इंस्टीट्यूट के दूसरी जगह पर है। या फिर अगर वो कहते हैं नहीं, उनके पॉसिबल जितने भी पॉसिबल आंसर हैं जो मिल सकते हैं मुझे, मैं उनसे डिस्कस करूंगा। ठीक है। और अगर उसमें सभी में होता है कि नहीं, तो फिर अगेन मैं जाऊंगा वो सुपरवाइजर के ठीक पास हो और मैं गया, यानी उनसे फर्ज कहूंगा। करें कि आपने सबसे डिस्कस कर लिया। हम्म। अब आपको आंसर मिला है नो, हम्म। ठीक है। अब आप आ जाते हैं सुपरवाइजर साहब के पास, उन्हें कहते हैं सर मैंने लैब अटेंडेंट से पूछा, उसने कहा नो। फिर मैंने उससे पूछा कि हमारी केमिस्ट्री लैब में है, बायोलॉजी की लैब में है, फिजिक्स की लैब में है, कहीं से हमें रिस्पांस नहीं मिला, सब ने कहा कि हमारे पास नहीं है। अब चूंकि मेरा पोस्ट डॉक का वर्क है, प्रोजेक्ट है, मैंने इस पे वर्क करना है, मुझे तो ये रिक्वायर्ड है, मैंने पूरा हम्म। साल इस पे वर्क करना है, ठीक है। अब आपके सुपरवाइजर कहेंगे, अब चूंकि अब मैं यहाँ से ना आपको पाकिस्तान का जो स्टोरी है वो सुना रहा हूँ, चाइना में तो हर चीज़ अवेलेबल होती है लैब्स में। अब आपका आंसर है नो। अब आपके सुपरवाइजर कहेंगे, यहाँ से जो पाकिस्तानी पार्टिसिपेंट हैं उनको क्लियर हो जाएगा कि आपने जाना है एचओडी साहब के पास, उनको वहाँ पे लिखनी है एप्लीकेशन कि हमें ये जो है ना मशीन अरेंज करके दें, प्रोवाइड करें, क्योंकि हमने इस पे वर्क करना है। अब एचओडी साहब आजकल जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल होते हैं, फॉर्म फिल करना है, सबमिट करवा देना। एचओडी साहब की जो एप्लीकेशन है उसमें वो आपसे तीन क्वेश्चंस पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मशीन का नाम, यानी आपने मशीन कौन सी मंगवानी है, कंपनी कौन सी होनी चाहिए, और मशीन मंगवाने के बाद फॉर एग्जांपल आपके डिपार्टमेंट में 5 लैब्स हैं, लैब नंबर 1 2 3 4 5, आप इसको कौन सी लैब में रखना चाह रहे हैं। अब हमने क्या करना है, सिर्फ एचओडी साहब को यहाँ पे मशीन का नाम बताना है, बाकी दो एचओडी साहब पे छोड़ देने हैं, वो जो मर्जी कंपनी का मंगवाएं और जिस मर्जी लैब में रख दें। हमें सिर्फ ये मशीन चाहिए ताकि हम इस पे वर्क करें। अगर वो लैब 1 में पड़ी हुई है तो हम लैब 1 में भी जाके काम कर सकते हैं, 2 में पड़ी है तो 2 में भी जाके काम कर सकते हैं, कंपनी जो है वो जो मर्जी हो। हमें सिर्फ वो डिवाइस चाहिए ताकि हम उससे जिंक कंसंट्रेशन फाइंड कर लें। फर्ज सही है। करते हैं कि एचओडी साहब को आपने एप्लीकेशन लिखी, उन्होंने आपको 1 वीक के बाद ये टूल अरेंज करके दे दिया। अब आप क्या करेंगे। तो अब आपका आंसर है यस, लाइन नंबर 26 वाला स्टेप। यस। अब आप इस मशीन को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद
इस पे आप वर्क करेंगे, आयरन की कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे और अपने सुपरवाइजर को बता देंगे। रिजल्ट देंगे। ये छोटी सी स्टोरी है, होपफुली सबको ये याद होगी। और आपका पूरा आर इसी स्टोरी पे वर्क करता है। अगर ये स्टोरी आपको याद होगी है तो समझें कि आर आपको 70% आज समझ आ गई। अब मैं आता हूँ आर की तरफ, ठीक है, ताकि बाकी पार्टिसिपेंट को भी सब कुछ समझ आ जाए। अब सेम कोई भी टास्क जब आपको मिलेगा तो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि इसके लिए टूल कौन सा यूज होगा। अच्छा, अब वर्मा साहब आपके सुपरवाइजर आपको एक और टास्क दे देते हैं। वो आपसे कहते हैं कि ऐसा करें कि आपके कोलीग हैं जिनका नाम है फहर साहब, उनको कॉल करें ताकि वो डिपार्टमेंट में आए। अब आप क्या करेंगे? अ, इसके लिए तो सबसे पहले, चूंकि मैं वहां पर नया हूँ, तो मैं फकर साहब को जानूंगा नहीं, तो मैं। आप उनको जानते हैं, आपके पास उनका नंबर भी है, वो आपके दोस्त हैं, ठीक है। वो कहते ओके। हैं उनको तो कॉल करके बुलाएं। पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि कॉल करने के लिए मैंने मशीन कौन सी यूज़ करनी है। मैंने मोबाइल यूज़ करना है, मैंने लैपटॉप यूज़ करना है, मैंने हेडफोन यूज़ करना है, कौन सा डिवाइस यूज़ करना है। क्योंकि कुछ जो आंसर हमें पहले से पता होता है ना, हम उनका क्वेश्चन नहीं सोचते, हम फ़ौरन जेब से मोबाइल निकाल लेते हैं। सही है। ठीक है, जब वो आपसे कहेंगे कि आप कॉल करें तो आप उनसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि मैंने कौन सा डिवाइस यूज़ करना है, क्योंकि उसका आंसर आपको पहले से ही पता है कि हमने मोबाइल फ़ोन निकालना है। ठीक है, आपके फ़ौरन माइंड में क्वेश्चन आ गया कि मैं कॉल करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज़ करूं। आपके माइंड में आ गया मोबाइल फ़ोन। फिर दूसरा क्वेश्चन आया, बिल्कुल। क्या मेरी जेब में मोबाइल फ़ोन है इस वक्त? उसका भी आंसर है यस। यस। फिर तीसरा, मोबाइल फ़ोन को यूज़ करने से पहले आपने उसको ऑन करना है। अगर वो बंद पड़ा हुआ है, डेड पड़ा हुआ है, तो भी आप कॉल नहीं कर सकते। ठीक है। अब बिल्कुल। कोई भी, जब आप हमें डेली लाइफ में अगर हम देखें, कोई भी हमें टास्क मिलता है, आपने कहीं ट्रैवल करना है, तो पहला क्वेश्चन, ट्रैवलिंग के लिए आप बाइक यूज़ करेंगे, कार यूज़ करेंगे, कौन सा टूल यूज़ करेंगे? आप प्रिंट करना चाह रहे हैं कोई चीज़, उसके लिए भी आपको टूल रिक्वायर्ड है। अभी हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमें भी बहुत सारे टूल्स रिक्वायर्ड हैं। मैं हेडफोन यूज़ कर रहा हूँ, माइक यूज़ कर रहा हूँ, कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, माउस यूज़ कर रहा हूँ। ये सारे डिवाइसेस हैं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमारे टास्क को परफॉर्म करते हैं। और अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो तकरीबन 95% हम मुख्तलिफ मशीनरी से घिरे हुए हैं। बिल्कुल सर। अब मैं आता हूँ आर की तरफ। अब हमने वर्ड यूज़ किया यहाँ पे पैकेज। और स्टार्ट में मैंने आपको बताया बेसिक क्लास में कि आर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज की अपनी वोकेबलरी है। ठीक है। आर की जुबान में मशीन को कहते हैं पैकेज। पैकेज क्या होता है? मशीन। जिस तरह हमारी डेली लाइफ में या हमारी लैब में या हमारे ऑफिस में हमें काम करने के लिए मुख्तलिफ मशीनरी, मुख्तलिफ टूल, मुख्तलिफ डिवाइस रिक्वायर्ड हैं, इसी तरह आर पे भी आपने कोई काम करना है उसके लिए आपको मशीन रिक्वायर्ड है। आप इसको टूल भी कह सकते हैं, आप इसको इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं, लेकिन आर की जुबान में आप इसको पैकेज बोलेंगे। आर की जुबान में हम इसको पैकेज बोलेंगे। अभी आपने एक टूल यूज़ किया जिसका नाम था थर्मामीटर, लेकिन जब हम आर की जुबान में बात करेंगे तो हम बोलेंगे थर्मामीटर इज़ अ पैकेज। पीएच मीटर हमने यूज़ किया, हम बोलेंगे पीएच मीटर पैकेज है। जब हम लैब में बात करेंगे तो हम कहेंगे ये इंस्ट्रूमेंट है, और जब हम लैब से बाहर बात करेंगे तो हम कहेंगे ये मशीन है। लैब की अपनी लैंग्वेज है, आर की अपनी लैंग्वेज है। तो आर में पैकेजेस का मतलब है मशीन। क्लियर है? यस। ओके। अब फर्ज करते हैं कि आपके सुपरवाइजर आपको एक और टास्क देते हैं। अब आपने ना लैपटॉप ओपन किया हुआ है, अपने सुपरवाइजर साहब के सामने बैठे हुए हैं। आपके सुपरवाइजर साहब आपसे कहते हैं कि वर्मा साहब ऐसा करें कि ये एक फाइल है आपके पास डेस्कटॉप पे, एक्सेल की फाइल है। इंपोर्ट एक्सेल फाइल इनटू आर। एक्सेल की फाइल को आर पे लेके आए। आपको टास्क मिल गया ना, टास्क नंबर वन।
अब दो क्वेश्चन फौरन आपके माइंड में आ जाने चाहिए। पहला क्वेश्चन, क्या इसके हमारे लिए पास आर है? मशीन नहीं, मशीन कौन सी यूज होगी। देखिए कोई भी काम ओके। जब आपने करना है ना, दो क्वेश्चन हमेशा आपके माइंड में आने चाहिए। इसके लिए मशीन कौन सी यूज करनी है, और क्या मशीन वो हमारे पास अवेलेबल है। इसके लिए टूल कौन सा यूज परफॉर्म होगा। के लिए। हम्म। और अगर हम आर की जुबान में बात करें तो हम इसको बोलेंगे कौन सा पैकेज यूज होगा। यानी फाइल को इंपोर्ट करने के लिए कौन सा पैकेज यूज होगा। जिस तरह आपके सुपरवाइजर ने कहा कि इसका टेम्परेचर फाइंड करें, आपके जहन में फौरन थर्मामीटर आ गया। अब जिन लोगों को इनका इसका आंसर पता है, फाइल को इंपोर्ट करने के लिए टूल कौन सा यूज होगा, उनके जहन में फौरन उस टूल का नाम आ गया होगा। वर्मा साहब आपको पता है जी सर। कौन सा टूल यूज होगा। एक्सेल। एक्सेल से फाइल को इंपोर्ट करने के लिए एक्सेल एक्सेल ही हम ओपन करेंगे और वहां से नहीं, ये उसको। देखें, ये हमारे पास जो है ना वो आपका डेस्कटॉप है। यहाँ पे एक्सेल की फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। ये हमने आर को ओपन किया हुआ है। हम चाहते हैं कि इस एक्सेल की फाइल को आर पे लेके आए। कॉपी पेस्ट। नहीं, मसलन मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप ये चाइना में अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, ठीक है। आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि ये 20 किलोमीटर दूर एक सैंपल है, किसी पौधे का है, जानवर का है, उस सैंपल को आपने लेके आना है। तो पहला क्वेश्चन, वहां तक जाने के लिए आपने टूल कौन सा यूज करना है। अब आर में से डेस्कटॉप तक जाने के लिए हमें टूल रिक्वायर्ड है। कोई भी काम आपने आर पे करना है उसके लिए आपको टूल चाहिए। आपके सुपरवाइजर ने आपको टास्क दिया इंपोर्ट एक्सेल फाइल, पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आ गया कि इसके लिए टूल कौन सा यूज होगा। अब मैं आपको वही स्टोरी जो आपको लैब वाली सुनाई है ना, अब आर पे सुनाने लगा हूँ। वही आपके फाइल सुपर आपके आर में सुपरवाइजर कहते हैं, सर्च हाँ, करेंगे। आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि एक मशीन اه है قال ऐसा जिसका नाम ट्रेनिंग है हो रहा रीड एक्सेल। है ट्रेनिंग जिसका नाम है कर रहा रीड एक्सेल, ये मशीन का नाम है, ठीक है। ये मशीन यूज होगी जो आपकी फाइल को डेस्कटॉप से उठा के आर पे ले आएगी। अब दूसरा क्वेश्चन, क्या ये मशीन अवेलेबल है। अब यहाँ पे आपका आंसर या तो हो सकता है यस, या आपका आंसर होगा नो। जी सर, यहाँ पे देखें स्क्रीन पे कहीं पे आपको ये रीड एक्सेल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, रीड एक्सेल की मशीन का बटन नज़र आ रहा है कहीं पे। मेरे पास फाइल एडिट कोड मुझे तो कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म करें। यस सर। नज़र आ रहा है आपको सर। नो सर। नहीं नज़र आ रहा। इसका मतलब है कि आपने अपने सुपरवाइजर साहब से कहा कि सर मुझे ना रीड एक्सेल नज़र नहीं आया। मैं लैब, ये 4 लैब्स के कमरे हैं आपके, 3 है, 1 2 3, आप तीनों लैब में गए, आपको कहीं पे भी रीड एक्सेल का बटन नज़र नहीं आया। आप आगे कहते हैं सर मुझे ना रीड एक्सेल नहीं मिला। अब आपके सुपरवाइजर आपसे पूछते हैं कि आपने लैब अटेंडेंट से पूछा है, क्या आंसर है आपका। नो। नो, क्योंकि आपने तो सिर्फ देखा स्क्रीन पर, वापस चले गए हैं। आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप लैब अटेंडेंट से पूछ के आए। अब स्क्रीन नंबर 4 पे हमारा लैब अटेंडेंट बैठा हुआ है। तमाम पार्टिसिपेंट अब स्क्रीन नंबर 4 पे आए, अब आप लोग मेरे साथ वर्क करेंगे। स्क्रीन नंबर 4 पे आपको एक बटन नज़र आ रहा है जिसका नाम है पैकेज। मिल गया। यस सर। अगर आप पैकेज पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे लैब अटेंडेंट का स्टॉक रजिस्टर ओपन हो जाएगा। ये पूरी लिस्ट पड़ी हुई है कि कौन कौन से टूल अवेलेबल है हमारे पास, कौन कौन सी मशीनरी, पैकेज का मतलब है मशीनरी, टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हमारी लैब में अवेलेबल हैं। अब देखें, जब हम लैब में जाते हैं तो बहुत सारे टूल्स पड़े होते हैं, लेकिन हम वही टूल ढूंढते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होता है। इस वक्त हमें रिक्वायर्ड है रीड एक्सेल। यहाँ पे हमारा लैब अटेंडेंट बैठा हुआ है, ये सर्च बार आपको नज़र आ रही है। ये फर्ज करते हैं हमारा लैब अटेंडेंट है।
इससे हम पूछते हैं रीड एक्सेल। ये देखिए मुझे तो इसने शो कर दिया, मेरे पास है रीड एक्सेल। जैसे मैंने सर्च किया सर्च बार में, मेरा जो लैब अटेंडेंट है मुझे कह रहा है कि रीड एक्सेल हमारी लैब में है। सब लोग यहाँ पे कंफर्म करें, जिनके पास है वो यस टाइप करें, और जिनके पास नहीं शो हो रहा वो नो टाइप करें। अब यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबल आंसर होंगे, या तो हमारे पास आंसर होगा यस, या हमारे पास आंसर होगा इसका नो। नहीं सर, इसमें रीड एक्सेल नहीं शो हो रहा। ओके, लेकिन कुछ पार्टिसिपेंट का आंसर यस भी है। ठीक है, इसका मतलब है उनकी लैब के अंदर ये वाला टूल ऑलरेडी अवेलेबल है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने सुपरवाइजर को बताएंगे कि सर मैंने लैब अटेंडेंट से पूछा है, वो कहता है हमारी लैब में जो है ना रीड एक्सेल अवेलेबल नहीं है। अब हमारे सुपरवाइजर कहते हैं कि ऐसा करें, अब हमारा आंसर है नो। ठीक है, जिनका आंसर है यस वो इस मशीन को ऑन करेंगे और फाइल को इंपोर्ट कर लेंगे। लेकिन जिनका आंसर है नो, वो क्या करेंगे, वो एचओडी साहब को एप्लीकेशन लिखेंगे कि हमें ये टूल अरेंज करके दें। ठीक है, जब आपको ये टूल अरेंज करके दे देंगे, फिर आपने इसको ऑन करना है और फिर आप इस पर वर्क करेंगे। अब हमारा आंसर है नो। अब हमने एचओडी साहब को एप्लीकेशन लिखनी है। आप स्क्रीन नंबर 4 पे आ जाएं। इसी हेडिंग में, पैकेज वाली हेडिंग में ही ना, यहाँ पे साथ ऑफिस है एचओडी साहब का। यहाँ पे ये एक एप्लीकेशन फॉर्म पड़ा हुआ है, इंस्टॉल का बटन। आपने इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ तक सब लोग डन कर लें। इंस्टॉल के बटन पर क्लिक किया, एक छोटा सा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हुआ है आपके पास। सही है सर, ओपन हो गया। ओके ओके हो गया। अब इसमें तीन चीज़ें वो आपसे पूछ रहे हैं। इंस्टॉल फ्रॉम यानी कौन सी कंपनी से आप मंगवाना चाह रहे हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रेपोजिटरी क्रैन, यानी जो आर की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से हमने आर को डाउनलोड किया था, ये उसका एड्रेस है यहाँ पे। फिर यहाँ पे वो पूछ रहा है पैकेज कौन सा इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं रीड एक्सेल। जैसे आप रीड एक्सेल टाइप करेंगे आपके पास सुजेशन आएगी, सुजेशन में से आपने सेलेक्ट करना है रीड एक्सेल। फिर तीसरा वो आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी लैब में रखना है। मैंने आपसे कहा था कि हमने सिर्फ एक ही चीज़ बतानी है, बाकी उन पे छोड़ देना है कि वो जहाँ पे मर्जी रखें इसको। उसके बाद एक और बटन नज़र आ रहा है आपको, इंस्टॉल डिपेंडेंसी का। इस पे एक टॉपिक है अच्छा वाला, तो इसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे डिपेंडेंसी पे। अभी आपने इस पे टिक मार्क शो करनी है। ठीक है, अगर इस तरह है तो इस पे क्लिक करें तो टिक मार्क शो हो जाएगी। इस टॉपिक पे ना डिपेंडेंसीज क्या होती हैं ये कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अब आपने इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करना है। जैसे इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन नंबर 2 में आपके पास एक रेड डॉट शो होगा, और थोड़ी देर के बाद आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, पैकेज रीड एक्सेल सक्सेसफुली अनपैक्ड। मेरे पास ये अभी इंस्टॉल्ड हो चुका है, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ इंस्टॉल्ड। यहाँ तक सब लोग कंफर्म कर लें। अगर किसी को नहीं समझ आ रही या कोई इशू आ रहा है, एरर आ रहा है, पैकेज इंस्टॉल नहीं हुआ, तो आप मुझे बता सकते हैं। आपने सिर्फ ये लाइन रीड करनी है। ठीक है, बहुत सारी लाइंस यहाँ पे शो होंगी, आपने ये वाली लाइन ढूंढनी है, पैकेज रीड एक्सेल सक्सेसफुली अनपैक्ड या पैकेज फेल्ड। दो ऑप्शन आपने ढूंढने हैं यहाँ पे, ये फेल हुआ है या इंस्टॉल हो गया। और हो गया इंस्टॉल आपके पास। और सर यहाँ पर इंस्टॉल पैकेज के नीचे वार्निंग आ रहा है। वार्निंग को और छोड़ दें, वार्निंग को छोड़ दें। सिर्फ अगर ये आपके पास आ गया है सक्सेसफुली अनपैक्ड, मैं उसको ढूंढ रहा तो हूँ। आपने ये ढूंढना है। वार्निंग नहीं आपने देखनी, आपने सिर्फ ये लाइन, मैं इसको दोबारा क्लीन करके ना आपके सामने दोबारा रन करता हूँ। इंस्टॉल रीड एक्सेल। ये देखें थोड़ी देर जब तक ये रेड डॉट है ना आपने वेट करना है। जैसे ही रेड डॉट डिसअपीयर हो, ये देखिए मेरे पास ये लाइन शो हो गई है, पैकेज रीड एक्सेल सक्सेसफुली अनपैक्ड। यहाँ तक सब लोग डन कर लें।
जिनके पास इश्यूज आ रहे हैं मैं स्क्रीन लो कर रहा हूँ, आप वन बाय वन स्क्रीन शेयर करें। मैंने स्क्रीन लो की है, काइंडली जिनके पास इशू आ रहे हैं वन बाय वन अपनी स्क्रीन शेयर करें। ओके सर, मैं काइंडली मैं शेयर करूं पहले। ओके, कर लें आप। और मेरे इसमें दो स्क्रीन है लैपटॉप में, तो उसमें कोई मसला तो नहीं है? नहीं, कोई इशू नहीं है। ओके। और मैं शो कर रहा हूँ। एक पार्टिसिपेंट एप्पल के नाम से है, इनके पास भी नहीं हो रहा। और कुछ लोगों के पास डन हो चुका है। निशान शबीर साहब, इनके पास भी नहीं हुआ। ओके, आर शो कीजिएगा मुझे, आर स्टूडियो। सर आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी शो हो रही है, आर स्टूडियो ओपन करें। ओके। ये ऑलरेडी शो है सेकंड स्क्रीन में मेरे। अभी आपको दिख रहा? जी दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे आए, स्क्रीन नंबर 2 पे आ जाए। ओके। ये आपके पास यहाँ पे बार शो हो रही है, इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएं, एंड पे चले जाएं। ओके। ये देखें, लास्ट लाइन पे लिखा हुआ है पैकेज रीड एक्सेल सक्सेसफुली अनपैक्ड। यस। ठीक है। पैकेज। हाँ, यस, और आपके सक्सेसफुली पास अनपैक्ड। ना, आपके पास यहाँ पे ये रीड एक्सेल के अलावा भी और भी बहुत सारे पैकेजेस जो है ना वो डाउनलोड हुए हैं और इंस्टॉल हुए हैं। ये स्क्रीन नंबर 4 पर या स्क्रीन नंबर इसी पर? स्क्रीन नंबर 2 पे देखें तो ना, रीड एक्सेल से ऊपर अच्छा लिखा है। प्रोग्रेस सक्सेसफुली अनपैक्ड, CPLL अनपैक्ड, यानी बहुत सारे टूल्स अनपैक हुए हैं। यस सर। ठीक है, लेकिन जबकि आपने तो रीड एक्सेल को इंस्टॉल किया था, ऐसे ही है ना? यस सर। ओके, अब आपने आ जाना स्क्रीन नंबर 4 पे। यस सर। यहाँ पे आपने सर्च बार पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने टाइप करना है रीड एक्सेल। अब ये आपके पास शो हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब है अब आपका सही है आंसर यस है। ओके, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट गजनफर अली साहब, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मैं इसको स्टॉप कर दूं सर? जी आप स्टॉप कर दें। ओके, थैंक गजनफर साहब, स्क्रीन शेयर जी जी कीजिएगा। सर। वो असल में एंड पे जो सर आपकी आवाज़ डिस्कनेक्ट हो गई है, माइक ओपन कीजिएगा दोबारा। आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गए हैं अ, गजनफर सर साहब। वो नेट का हाँ जी, इशू आई उन्होंने थिंक लिखा आपकी साइड। स्पैक बट ये नहीं लिखा गया कि हाँ। तो मतलब वो रीड एक्सेल जो है ना वो नहीं, कहीं पे उसने कहा कि वो अनपैक्ड हो गया है। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? मैं कोशिश कर सकता हूँ, मेरा ख्याल है कि अगर इंटरनेट ने कुछ सही, आप लेकिन ट्राई मैंने करें, हाँ स्क्रीन ट्राई नंबर 4 कीजिए। पे भी चेक किया है, तो वहाँ नहीं, पे भी उसने नहीं शो किया। ठीक है, आप स्क्रीन शेयर अब कीजिएगा। मैं एक स्क्रीन शेयर करता आज की क्लास हूँ। में हमने पैकेजेस सीखा, पैकेजेस क्या है, और पैकेज को इंस्टॉल करना सीखा। ठीक है, अभी हम इसको एक्टिवेट भी करते हैं। जी सर, सर आप शेयरिंग देख शेयरिंग शेयरिंग हो रही है, वेट की, हाँ शेयर हो गई है। तो ये सर आपसे कह रहा है कि मैं यहाँ से इसको स्टार्ट से करता हूँ, यहाँ से इसने ना, जी जी। हाँ स्क्रॉल डाउन करें वन बाय वन, ये ठीक है, ओके है। स्क्रॉल डाउन करते जाएं इसको। ये ठीक है, इसने ओके। इंस्टॉल पैकेज और ठीक है, आप रिडक्शन। स्क्रॉल डाउन करते जाएं इसको। ठीक है, यहाँ पे रुकिएगा, यहाँ पे रुकिएगा, यहाँ पे रुकिएगा, ये देखे ना, इसने कुछ पैकेजेस आपको फेल भी करके दिए हैं। जी आर लैंग फेल हुआ है, वेक्टर फेल हुआ है, टिबल फेल हुआ है, और कौन कौन से फेल हुए हैं देखिएगा। ये रीड रीड एक्सेल एक्सेल भी भी फेल फेल हुआ हो। है, ठीक है। ये इस वजह से ठीक। फेल हुआ है कि आपके पास अभी इंटरनेट की स्पीड जो है ना वो स्लो है। कि ये अच्छा इंटरनेट अच्छा। से डायरेक्टली वेबसाइट पे जाता है और वहां से डाउनलोड करके लाता है। ठीक है। तो इसने डाउनलोड कर लिए, कुछ जो है वो फेल हो गया। आप दोबारा इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करेंगे, जो रिमेनिंग है वो भी हाँ, इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। ठीक दोबारा है सर, यहाँ पे मैं क्लिक करें, ट्राई करता इंस्टॉल पे, रीड एक्सेल सेलेक्ट करें इसको और इंस्टॉल करें। हूँ। और अभी आपने ये वेट, रेड निशान। जब तक ये रेड डॉट है ना, जी, आपने वेट करना है इसको। ठीक है। ये इंडिकेट कर रहा है कि आर जो है वो इस वक्त इन प्रोसेस है, वर्किंग कर रहा है, आप इसका वेट करें।
जब ये वर्क कंप्लीट कर लेगा रेड डॉट डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है। आप देखें ये पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं, स्क्रीन नंबर 4 पे आपको रीड एक्सेल भी शो हो गया। सक्सेसफुल, ठीक हो गया। अब मैं उधर चेक करता हूँ इसको। ओके, ये शो हो रहा है सामने। ठीक हो गया। हाँ ठीक हो गया। मैं इसको सर वैसे भी उधर ना, किधर गया मेरा ओके, पेज। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है, ये एप्पल के नेम से हैं। काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सर आप क्लोज कर लें स्क्रीन। स्टॉप। ओके सर। ठीक है, फोन नंबर इसको इसको अभी। एप्पल के नेम से कोई पार्टिसिपेंट है, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अगर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही तो माइक भी ओपन करके बता सकते हैं क्या इशू आ रहा सर ये मेरा जो ये रीड एक्सेल है ना, ये शो नहीं हो रहा है। है। सर स्क्रीन शेयर कीजिएगा, ये नीचे ना बटन होगा स्क्रीन शेयरिंग का, जी ये सर, एक मिनट। ग्रीन कलर का बटन है। मतलब सर आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। सर नहीं हो आई रही थिंक सर। आपके पास ना इंटरनेट स्लो है, आप उसको दोबारा ट्राई करें, वो हो जाएगा। जी सर, ठीक है। वो अगर नहीं फिर, हुआ तो फिर। हाँ अगर ना हुआ तो कोई इशू नहीं, आप मुझे जब आपके पास इंटरनेट की स्पीड बेहतर हो ना, तो उस वक्त जो आपके पास एरर आ रहा है या इशू आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करें, फिर मैं आपको गाइड कर दूंगा। या फिर ठीक आपको है कल सर। वाली क्लास में, अगर ना हुआ तो कल वाली क्लास के स्टार्ट में मैं आपको इंस्टॉल करवा दूंगा। ठीक है सर। ठीक है। ठीक होपफुली ये अगर आप इसको जब ये क्लास के एंड के, क्योंकि अभी जूम भी कनेक्टेड है, लाइव वीडियो क्लास चल रही है, तो मे भी इंटरनेट आपका स्लो हो। तो जैसे ही आप क्लास एंड होगी दोबारा इसको ट्राई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा। ठीक है। ओके, ठीक नौशान है। शबीर साहब, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। नौशान शबीर साहब काइंडली कंफर्म कीजिएगा मुझे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर। जी सर, मेरा इंस्टॉल नहीं हो रहा था। हो गया अब? नहीं, मैं दूसरे लैपटॉप पे कर रहा था तो वहाँ पे इंस्टॉल नहीं हो रहा था, मीन के वहाँ पे कुछ एरर दे रहा था। ठीक है। अभी स्क्रीन शेयर कीजिएगा आप। ओके सर। जी सर, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी। जी सर हो रही है। इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करें। जी सर। ये वर्क कर रहा है, वेट करें इसका। जब तक ये रेड डॉट शो हो रहा है आपने वेट करना है। ठीक हो गया सर।
सर वो रेड डॉट तो गायब हो गया था वेट लेकिन। कीजिएगा। वो कह रहा है ये आपके पास पहले से अवेलेबल है। आप स्क्रीन नंबर 4 पे आएँ और वहाँ पे सर्च करें। ठीक हो गया सर। स्क्रीन नंबर 4 पे सर्च करें। आप ना स्क्रीन नंबर 4 के आगे एक रिफ्रेश का बटन है, ये इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक कीजिएगा। जी सर, मैंने क्लिक नहीं किया है शो इस हुआ, पे। ठीक है। आप ना इसको दोबारा इंस्टॉल करें। इंस्टॉल पे क्लिक करें। वेट कीजिएगा सर, वेट करें, वापस आएँ। वो आपको ना भी सजेशन नहीं दे रहा। असल में सर मैं दूसरे लैपटॉप पे भी कर रहा था तो सेम यही इशू आ रहा था मीन के। नहीं ये ना आपको रेड डॉट। सजेशन, आप नेट स्लो है आपका ना। ये दोबारा इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करें। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं ना और टाइप करते हैं, वो आपको सजेशन देता है। जब तक आप वो सजेशन से सेलेक्ट नहीं करेंगे ये वर्क नहीं करेगा। रीड एक्सेल लिखें और वेट करें। ठीक हो गया सर। ये आपको एक लिस्ट शो करेगा। इस लिस्ट में चेक करें। नहीं अभी नहीं लिस्ट शो हुई आपको। नहीं अभी नहीं शुरू। सर नेट तो वैसे मेरा ठीक है लेकिन ये है कि मैंने दूसरे लैपटॉप लिस्ट, पे भी। इसको लिस्ट शो होनी चाहिए। एक दफ़ा ना आप ऐसा करें कि इसको कैंसिल करें। ठीक हो गया सर। ये ऊपर ना बटन है यहाँ पे सेशन का, स्क्रीन नंबर 1 के ऊपर। स्क्रीन। ठीक हो गया सर। इस पे एक बटन है रीस्टार्ट, फोर्थ बटन रीस्टार्ट आर। ठीक है सर, इस पे क्लिक करूँ सर। जी इस पे क्लिक करें। ओके अब दोबारा इसको इंस्टॉल करें। आपने वर्किंग डायरेक्टरी भी क्रिएट नहीं की हुई अभी तक। सर असल में मैंने दूसरे लैपटॉप में जो है ना की हुई थी तो अच्छा इस अच्छा, वजह से। जी जी। ठीक ठीक, वो फिर मैंने स्क्रीन शेयर करनी थी तो इसलिए मैंने फिर। सही। जी जी। अ, अभी भी ये शो नहीं कर रहा आपको सजेशन। कैंसिल करें इसको। आप यहाँ पे टाइप करें, स्क्रीन नंबर 1 पे आएँ। ठीक है सर। यहाँ पे लिखें इंस्टॉल डॉट। इंस्टॉल। आपको सजेशन नहीं दे रहा ये आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। इसको रीस्टार्ट करें एक दफ़ा, आर स्टूडियो को रीस्टार्ट करें और दोबारा स्क्रीन शेयर करें। ओके सर। ओके। और बाकी पार्टिसिपेंट क्लास लीव करना चाह रहे हैं तो क्लास लीव कर सकते हैं। क्लास एंड हो चुकी है। कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अभी ये इनका इशू है तो ये स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आप लीव करना चाह रहे हैं तो आप लीव कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने एक क्वेश्चन पूछना है। सर दोबारा यहाँ पे टाइप कीजिएगा। हेलो। जी सर पूछें। सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है आपकी आवाज़। हाँ ठीक सर। जी सर आवाज़ आ रही है आपकी। सर आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। ओके सर अभी ना ये आपके पास इसको एक दफ़ा रिस्टार्ट करें। पीसी को रिस्टार्ट करें और जब इंटरनेट बेहतर हो ना एक दफ़ा दोबारा ट्राई कीजिएगा। क्योंकि ये यहाँ पे आपको सुजेशन देता जी है। सर, मैंने ये इसको स्लो रिस्टार्ट किया इंटरनेट है। की वजह से ना ये आपको सुजेशन नहीं दे रहा। ठीक है। आप इसको दोबारा ट्राई कर लें। होपफुली ये इंस्टॉल हो जाएगा। आप ये जब क्लास डिस्कनेक्ट होती है दोबारा इसको कनेक्ट करें इंटरनेट के साथ और ट्राई करें। अगर ना हुआ तो कल की क्लास के स्टार्ट में जो है वो मैं दोबारा आपकी स्क्रीन शेयर करूँगा और होपफुली तब तक आप ये इशू रिजॉल्व कर लेंगे।
अच्छा वेट कीजिएगा, आपके पास ना यहाँ पे कैंसिल कीजिएगा इसको। ये एक और मैसेज आ रहा है, ये अभी आपने डिलीट कर दिया है। ओके, कोई इशू नहीं है। चलें कल हम इसको ना दोबारा देखते हैं। आप दोबारा इसको ट्राई करते रहिएगा इंस्टॉल करने की। कल की क्लास में स्टार्ट में ना मैं आपकी स्क्रीन दोबारा शेयर कर लूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही जी है? सर, अब आ रही है आवाज़ आपकी। हाँ सर, ये जो कुछ पैकेजेस ने बोला है कि टाइम आउट या फिर डाउनलोड पैकेजेस फेल, इनका तो कोई सर जो इशू नहीं, टाइम इनको जो नहीं नहीं जो टाइम आउट का इशू आ रहा है ना, इसका मतलब है वो पैकेज इंस्टॉल नहीं हुआ आपके पास। वो ठीक है। इंटरनेट लो की वजह से ना, हम्म। यानी हर पैकेज का ना इन्होंने एक टाइम लिमिट दी होती है। अगर हम्म। 1 MB का पैकेज है तो उसके लिए 2 मिनट है या 3 मिनट है। अगर उससे कम ठीक है है। तो उसके लिए 60 सेकेंड है या एक ठीक है। मिनट है। अगर वो उस रिक्वायर्ड टाइम में इंस्टॉल नहीं हुआ ना, तो आर समझता है कि ये कोई वायरस है। वो फेल्ड का मैसेज दे ठीक। देता है आपको। वो फिर उसको इंस्टॉल ठीक। नहीं होने देता। जब इंटरनेट स्लो ठीक। हो जब इंटरनेट स्लो हम्म। होगा, जाहिर है वो फाइल बड़ी होगी तो वो डाउनलोड नहीं होगी टाइम पे। नहीं तो होगा, आपको ठीक फेल्ड है। का मैसेज दे देगा, ठीक है। ये इसकी ओके। इंटरनल सिक्योरिटी की वजह से जो है ना वो फेल का मैसेज देता है। ठीक आप है, उसको ये से दोबारा ट्राई करेंगे हाँ, तो वो हो जाएगी। वेक्टर्स टेबल पे। तो जी सर जी। जो हमारा रिक्वायर्ड है रीड एक्सेल, वो तो हो गया है, तो अगर हम इसको ना भी दोबारा करें तो कोई इशू तो नहीं, या कर लेना चाहिए? वो कर लेना चाहिए, कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, बट उसी पे टॉपिक पे है हमारा कल की क्लास में, अच्छा। डिपेंडेंसी पे। ठीक हो। ठीक ठीक हो, ठीक है है। सर, ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। सर। ओके। ओके, बहुत शुक्रिया। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पे वर्क करेंगे। सर सर आपने ना इसको ये नीचे सर से सेटिंग सिर्फ आपने रीड एक्सेल टाइप करना है और इसको ट्राई करना है। सर सर एक क्वेश्चन। जी सर। सर मैंने ये रीड एक्सेल जो है ना वो निकाल दिया। लेकिन आपकी ये आवाज़ सेल काट रही। रेंजर जो है ना, सर मैंने ये रीड एक्सेल जो है ना वो निकाल दिया। ठीक है सर। लेकिन ये जो इसके साथ जो है ना एक्सेल रेंजर जो है ना ये भी तो खुद बहुत आ रहा है। तो मैंने ये स्क्रीनशॉट भी दिया एक और साथ। सर आपकी आवाज़ ना नहीं समझ आ रही मुझे। आई थिंक डिस्कनेक्ट हो रही है बार बार। तो, कट कट के आ रही है। सर मैं ये कह रहा हूँ ना, जी सर, यहाँ पे ठीक है। मैंने ये रेड एक्सेल जो है ना वो इंस्टॉल किया है ना। ठीक है। तो इसका जो है ना सेल रेंजर जो है ना ये पैकेज भी खुद ब खुद आ रहा है। जी कोई इशू नहीं है, होने दें। वो हमने डिपेंडेंसी की बात की है ना अभी, तो कल की क्लास में हम देखेंगे डिपेंडेंसी क्या होती है और उस पर वर्क करेंगे। उनको होने ठीक दें जो साथ हो रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है ओके सर। सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।